इस क्वेश्चन में देखिए आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको कार्बोहाइड्रेट दे दिए और लिस्ट 2 में आपके लिंकेज सोर्सेज। तो सबसे पहले हमारा एमाइलोज। एमाइलोज के लिए हमें एमाइलोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एमाइलोज का स्ट्रक्चर होता है ये। इसका जो बेस यूनिट होता है वो होता है आपका डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। जब बहुत सारे डी ग्लूकोज आपस में कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, अमाइलोज। तो अमाइलोज में ये बीच में आपका ग्रुप है, ये डी ग्लूकोज है, इसकी 300 से 600 यूनिट्स है, ये आपस में चेन के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक OH होता है, यहाँ पे क्या होता है H, वाटर ग्रुप रिमूव हो के ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो इसमें है कि ये पाया किस में जाता है, तो जो अमाइलोज है ये एलिगी में पाया जाता है, एलिगी में पाया जाता है। और ये आपको मिलता है जो लोअर फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स हैं उसमें। और इसमें लिंकेज कौन सा होता है, लिंकेज देखिए कैसे लिंकेज देखेंगे। तो हम अपनी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4। इस वाले में कहाँ से करेंगे, इस वाले में हम करेंगे कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4। सिमिलरली इधर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, इधर आप स्टार्ट करोगे इधर से 1 2 3 4। तो इसमें कैसा लिंकेज दिख रहा है आपको, 1 से 4 वाला लिंकेज है, ठीक है, 1 से 4। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आपका अल्फा C1C4। और इस बॉन्ड का नाम क्या है, इसका बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब आप देखिए जो आपका एमाइलोज है वो किससे कनेक्ट होगा, अल्फा C1C4, और ये किस में था, प्लांट में। तो आपका जो ए है उसका हो गया फोर्थ ऑप्शन, राइट। अब हम चलते हैं सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर ये होता है, देखिए सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में क्या है कि आपका जो बेस यूनिट है ये तो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में आपका जो बेस यूनिट है वो होता है बीटा डी ग्लूकोज। तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर कैसे होगा और इसमें बॉन्डिंग कैसे होगी, इसमें बॉन्डिंग होगी आपकी कैसे, इसमें क्या मिलेंगे आपको, बीटा C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो सेल्यूलोज होता है वो किस में होता है, वो होता है प्लांट्स में, वो होता है किसमें, प्लांट्स में। तो कैसे देखिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 1 2 3 4, ये ऐसे। तो 1 और 4 कैसा बॉन्ड होता है आपका, बीटा C1C4 बॉन्ड होता है, और ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये होता है प्लांट्स में। तो आपका सेकंड सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का क्या हुआ आपका, बीटा बॉन्ड किस में जा रहा है, इसमें। तो सेकंड का हुआ फर्स्ट। अब थर्ड पे आ जाइए, थर्ड है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में क्या है आपका, ग्लाइकोजन में क्या है, ऐसे आपकी सिंगल चेन तो होगी लेकिन ऊपर से भी कनेक्ट करेंगे, ऊपर से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। इसका मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। इसमें 1 4 आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो होगा ही, आपका 1 4 तो होगा ही, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो होगा ही। इसके साथ साथ आपका ऊपर भी होगा, तो 4, आपके आगे काउंटिंग कैसे चलेगी, 5 और ये 6, ठीक है। और यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4। तो इसमें आपका 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होगा, 1 6 C1C6, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होगा। और C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अल्फा C1C4 और ये भी अल्फा C1C6, क्योंकि इसकी बेस यूनिट क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन इसमें फर्क क्या होगा कि इसमें फर्क यही होगा कि ये आपको किस में मिलता है, ये मिलता है एनिमल में। तो एनिमल में C1C4 या C1C6 किस में दिख रहा है, ग्लाइकोजन का आपको दिख रहा है सेकंड में, एनिमल C1C4, राइट। लास्ट है आपका, तो C का हो गया आपका सेकंड। लास्ट है आपका D है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में क्या है, देखिए अमाइलोपेक्टिन का भी स्ट्रक्चर ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। उसकी भी बेस यूनिट आपकी क्या होती है, डी ग्लूकोज होती है। उसमें भी ऊपर ऐसे कनेक्शन होता है, एक आपका C1C4
अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और एक C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और एक C1C6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। लेकिन फर्क क्या होता है कि ये जो आपका अमाइलोपेक्टिन है ये किस में होता है, ये आपका होता है प्लांट में, तो इसका कौन सा है, थर्ड। तो देखिए डी का हो गया थर्ड, ग्लाइकोजन वाले का हो गया आपका सेकेंड, अमाइलोज का हो गया आपका फोर्थ और सेल्यूलोज का हो गया आपका फर्स्ट। तो आप ऐसे याद करेंगे। देखिए एमाइलोज में क्या होता है, डी ग्लूकोज होता है और अल्फा C1C4 बॉन्ड होता है। सेल्यूलोज में क्या होता है, सेल्यूलोज में भी C1C4 बॉन्ड होता है, लेकिन बीटा ग्लूकोज होता है इसमें, जो बीटा डी ग्लूकोज होता है जो इसमें बेस यूनिट है, और ये प्लांट में होता है। एमाइलोज जो होता है वो भी प्लांट में होता है और जो सेल्यूलोज है वो भी प्लांट में होता है, लेकिन ग्लाइकोजन इनमें एनिमल में है, और एनिमल में एक तो C1C4 होता है, एक अल्फा C1C6 भी होता है। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर भी ग्लाइकोजन की तरह होता है और इसमें, लेकिन ये किसमें होता है, प्लांट में होता है। इसमें एक अल्फा C1C4 होता है और अल्फा C1C6 बॉन्ड होता है।